अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मुतीबा एंड यू आर वाचिंग RNN पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे अमेरिका और ईरान की सूरत हाल। साथ साथ हमारे मुल्क के प्राइड जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, किंग ऑफ फिल्म टीवी स्टेज सर उमर शरीफ की सालगिरह थी, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ फ़िज़ा अली के शौहर ने लंदन की सड़कों पे उनको फिर गोद में उठा लिया, उस हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे। और मीरा जी की फ़िल्म साइको जिसको प्रमोट करने के लिए वो डिफरेंट पॉडकास्ट में गई, उनसे क्या-क्या सवाल किए गए, आखिर माजरा क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और पंजाब की बंजर ज़मीनों को इकोनॉमिक ज़ोन में तब्दील करने का फ़ैसला। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट नईम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अमेरिका और ईरान की क्या सूरत-ए-हाल है? उसमें ये है कि ज़ाहिर है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है उसी का इंतज़ार है, जी। आपको, मुझे, सबको। मगर ये है कि सैटरडे और संडे की जो दिन हैं, इनमें थोड़े से मामलात ख़राब हुए हैं। अच्छा। अच्छा, अमेरिका की तरफ से तो बददस्तूर उसी तरह दूसरे राउंड की तैयारी चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सेम हुँ। डेलीगेशन ओके। जेडी वेंस की क़ियादत में पाकिस्तान पहुँच रहा है जी। और मेबी मंडे नाइट तक पहुँच जाए। ठीक है। अच्छा, अब ये है कि एक हैपनिंग ये होती है कि आबनाए हुर्मज़ के करीब एक ईरानी बहरी जो है ना कार्गो हुँ। जहाज़ जो है, उसको अमेरिकन जो है फ़ोर्सेस बहरिया जो है वो कब्ज़े में ले लेती है। अच्छा। उस पे कब्ज़ा कर लेती है। जिस पर जो है वो ईरान ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है और जो फ़ौरी रद्द-ए-अमल था वो तो ये था कि हम दूसरे राउंड में मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएँगे, हम मुज़ाकरात अच्छा। अब करना ही नहीं चाहते कि अमेरिका ने जो है वो वायलेशन कर दी है, सही। एक जो जंग बंदी है सीज़ हुँ। फायर की। अच्छा, उनका फ़ौरी रद्द-ए-अमल तो उनका गुस्सा अपनी जगह पे है, मगर इस वाक़ये के हवाले से जो अमेरिका का मौक़िफ़ आया है वो ये है कि इस जहाज़ को जो ईरानी जहाज़ है जी। और इस पर ईरानी परचम लहरा रहा था, इसको बारहा वार्निंग्स दी गई ओके। कि आप जो है ना इस एरिये में नहीं आएँगे। ठीक है। वो एक मुतनाज़ा एरिया कह लें, हुँ। ममनुआ एरिया कह लें, आबनाए हुर्मज़ का रेड ज़ोन कह लें, ओके। आप उसको कोई भी नाम दे लें। जो अमेरिकन मौक़िफ़ है इस हुँ। हवाले से, ये बारहा उन्हें जो है ना इंडिकेट किया गया कि आपने इस एरिये में नहीं नहीं आना। आना। आपने हुँ। ये वाली जो हद है इसको क्रॉस नहीं करना। मगर वो जहाज़ जो है ना वो वहीं मंडलाता रहा ओके। और वो बार-बार उस एरिये में जो है वो पाया गया, जिसकी वजह से उन्होंने उस जहाज़ को खतरा जानते हुए कह हुँ। लें और किसी जो है ना एक मुतवक्को खतरे से ठीक है। बचने के लिए हुँ। पेश नज़र उन्होंने उसको कब्ज़े में ले लिया। ठीक है। अदरवाइज़ तो वही मैंने आपको जैसे बताया था कि ट्यूसडे है, मंडे के बाद सूरत-ए-हाल अभी भी जब हम बात कर रहे हैं, तो दुनिया भर से जी। मीडिया जो है, वो इस्लामाबाद पहुँच चुका है, पहुँच रहा है। ठीक है। हमारे कई साथी हैं जो कराची से, लाहौर से और कुछ बाहर से जो आए हुए हैं वो इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। सही। और इसी तरह मैंने आपको बताया था कि हुँ। बहुत सारा जो है वो ब्रिटिश मीडिया जी। और यूएस से मीडिया हुँ। और यूरोप से और तमाम दुनिया के जो बड़े चैनल्स हैं और ये लगभग पौने 300 के खिलाफ के करीब जो है, पौने 300 के करीब ये तादाद बनती है अच्छा। सही। फ़ॉरेन मीडिया की। ठीक है। और फिर पाकिस्तान का अपना मीडिया भी जी। 100 प्लस लोग ये भी होंगे। तो ओके। इस तरह वो 4 साढ़े 400 मीडिया पर्सन जो हैं वो कन्वेंशन सेंटर में मौजूद रहेंगे ठीक है। ट्यूसडे मॉर्निंग से तकरीबन। सही। और इसी दौरान ये अमेरिकन्स का पंच हाँ, अलबत्ता सवाल अब ये है कि हुँ। ये जो एक वाक़या हुआ है जब शराइत ऑलमोस्ट तय हो चुकी हैं और उस पे एक सालिसी का रोल है पाकिस्तान का और गारंटीज़ हैं। मैं मुझे तो लगता है चाइना की भी है और सही। चाइना का जो है वो हुँ। मौक़िफ़ आ रहा है बार-बार कि चाइना फ़ॉरएवर हुँ। जंग-बंदी का हामी है। ओके। फ़ौरी और जामिया जंग-बंदी। सही। फ़ौरी और जामिया। सॉल्यूशन हो जी। और जामिया फ़ॉरएवर जो है चाइना ने उसकी हमायत का ऐलान किया जंग-बंदी का। ठीक चाइना है। भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई अब इससे ज़्यादा आगे बढ़े। कंटिन्यू। तो इसके साथ ही साथ ज़ाहिर है कि जहाँ तक गारंटीज़ की बात है तो चाइना भी हुँ। का भी रोल होगा इसमें पाकिस्तान के साथ। तो अब ये है कि
ईरान फ़िलहाल तो नाराज़ है जी, इस वाक़ये से। ये जो हालिया जी। वाक़या हुआ है कि अगर इसमें मुज़ाकरात एक तरफ चल रहे हैं और दूसरी तरफ हुँ। जो है, इस तरह उनका जहाज़ जो है उसको रोक ओह! लेना या इस तरीके से आके हाँ उस पे जी। कब्ज़ा कर लेना और उसको कब्ज़े में ले लेना, हुँ, तो उसको वो माइंड कर रहे हैं। ठीक है। मगर दूसरी दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये है कि एक वार्निंग दी खतरा गई। भाँपते हुए और जी। वार्निंग्स देने के बाद पकड़ा गया है। अलबत्ता ये मेरे ख़्याल में इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि हुँ, जिससे कोई डेडलॉक आ सकता है क्योंकि सही। इसमें कोई हमला नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ठीक है। पहले तो इस चीज़ जी। को हमें जो है ना वो क्लैरिटी कर लेनी चाहिए। अच्छा, अब ये है कि ज़ाहिर है कि पहले से ज़्यादा पिछले 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान की तरफ से जो एक हुँ, कोशिशें हैं सफारतकारी की, जी, वो पहले से ज़्यादा तेज़ दिखाई दे रही हैं ओके। और ना सिर्फ़ ईरान के साथ, अमेरिका के साथ और दीगर कंट्रीज़ के जी। साथ भी और ग़ालिबन प्राइम मिनिस्टर की हुँ, ईरानी प्रेसिडेंट से एक बात भी हुई अच्छा, फ़ोन पे, सही। जिसमें उन्होंने अभी जो हालिया दौरा सऊदी अरेबिया है, कतर है हुँ, और तुर्की है। इन तीनों विज़िट्स में जो उनकी मुलाकातें हुई हैं और इस मामले पे जो मुख्तलिफ़ जो सरबराहान हैं इन कंट्रीज़ के, जी। उनके साथ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो बात हुई है, उससे हुँ, उन्होंने प्रेज़िडेंट ईरान को आगाह किया और ठीक उन्हें है, एतमाद में भी लिया। सही। तो अब ये है कि ये वाला जो मामला है, एक हुँ, छोटी-सी हर्डल, इस पे मेरा ख़्याल है कि प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और किसी स्टेज पे अगर ज़रूरत पड़ती है, तो फ़ील्ड मार्शल अगर बात करते जी, हैं, तो ईरानी क़यादत रज़ामंद हो जाएगी दूसरे राउंड के लिए और जब अमेरिकन डेलीगेशन यहाँ पहुँच जाएगा, आके जी। बैठेगा, तो फिर ज़ाहिर है कि उनको भी आना पड़ेगा। मतलब ये इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा। हो जाएगा लेकिन फ़िलहाल जी, ये इश्यू है। ओके। फ़िलहाल ईरान ने इसको जो है ना एक हाँ इश्यू जी, बना लिया ठीक है। और शदीद हुँ, रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है ठीक है। और उन्होंने कहा कि अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर हम भी राइट रखते हैं अपने हुँ, दिफ़ा का भी और हमले करने का भी। सही। तो इस तरह की उनकी फ़ोर्सेस की तरफ से अलग बयान आ रहे हैं। इस मामले को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने सीरियस ले संजीदगी रखा है। लिया हुआ है। मगर ये है कि जो एक मसालती हुँ, धड़ा है, मुझे नहीं लगता कि वो इस एक वाक़ये की वजह से दूसरे राउंड की जो डायलॉग्स हैं हुँ, उनकी कंटिन्यूटी जो है, उसको मुतासर होने देंगे। ठीक वो है। हो जाएँगे अगले 2-3 सेटल दिन में। डाउन हो हाँ, जाएँगे। हो मतलब जाएँगे। परेशानी की ज़्यादा नहीं। बात नहीं है। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम जिन्होंने फ़िल्म, टीवी, स्टेज और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, सर उमर शरीफ की सालगिरह थी कल और आपके बड़े करीबी भी रहे वो, तो हाँ जी, उस हवाले उमर से उमर शरीफ जो है, ज़ाहिर है कि जी, वो हमारे मुल्क का लेजेंड है वो जी। और बहुत बड़ा नाम है और वो ऐसी शख्सियत है कि जब आप बात करते हैं ना किसी के लिए हुँ, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, जी। तमगा इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, हुँ, कुछ लोग तो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने के बाद शर्मिंदा-शर्मिंदा फिर रहे होते हैं, सही। या मेरे को पूछ ही ना ले हुँ, कि आपको किस परफॉर्मेंस पे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला। सही। लेकिन उमर शरीफ एक ऐसा नाम इस मुल्क का, बरसगीर पाको हिंद का और फ़नून लतीफ़ा का ऐसा नाम है कि उनको जब भी किसी एज़ाज़ जी। से या अवार्ड से नवाज़ा गया, तो अवार्ड की क्रेडिबिलिटी, हुँ, अवार्ड की तकरीम अवार्ड की इज़्ज़त जो है, अवार्ड की साख जो है, वो बहाल होती है और बड़ी सही। होती है। अब जो है, उनका जो फ़न है, उसपे बात करना तो ऐसे ही है कि अब मैं ये कह सकता हूँ कि इस खित्ते में वो हुँ, एक ही शख्स थे, जी, अपने काम के। सही। उनका ना किसी के साथ कंपैरिज़न नहीं किया जा सकता। हुँ, जो अल्लाह ताला ने उमर शरीफ को जो जी, सलाहियतें दी थी और जो मैंने उनको इतने करीब से जी। देखा है, मैंने उनके साथ ट्रैवल भी किया, हुँ, बैरून मुल्क भी ट्रैवल किया और वो जो है मुझे कोई दूसरा शख्स नहीं नज़र आता अपने करियर में, कोई भी नहीं नज़र आता। मैं आप बात कर लेते खुल के बात कर लेते हैं, जी। यानी कि अगर आप अमानुल्लाह जो है वो हुँ, बहुत बड़े कॉमेडी किंग उन्हें कहा जी, गया हुए हैं, मगर उनकी कॉमेडी, उनका फ़न पंजाब तक महदूद ठीक था। है। ये एक जी, लैंग्वेज बैरियर था बहुत बड़ा। ठीक है। इसी तरह बब्बू बराल आप ले हुँ, लें, जितने ये अपने एरिया के ये तमाम बड़े लोग ही नाम। किंग हुए। जी, मगर वो जो एक लैंग्वेज जी, बैरियर था, हाँ,
वो उमर शरीफ के हाँ, वो इश्यू नहीं था। ठीक है। उमर शरीफ तो फिर पूरा मुल्क और मुल्क से बाहर, ख़ास तौर पे इंडिया जो हुँ। है, इंडिया को तो उमर शरीफ ने नत्थ डाल रखी थी। अच्छा। और मैंने खुद विटनेस किया। जी, आप ज़ी सिने से लेके जी। और उसके बाद आखिरी जो उनका इंडिया, मज़े की बात बताऊँ, जी, जी। इंडिया उन्हें पसंद नहीं था। ये आपको बड़े इंडिया मज़े उन्हें पसंद नहीं था। अच्छा, क्यों? नफ़रत की हद तक नापसंदीदगी थी अच्छा। उनके यहाँ इंडिया के लिए। हुँ। और उस इंडिया की बात करता हूँ जी, जो नरेंद्र मोदी का इंडिया है। सही। उस इंडिया की बात करता हूँ जो मेजर हुँ, गौरव आर्या का इंडिया है। हुँ। उस इंडिया की बात करता हूँ जो अर्नब गोस्वामी का इंडिया है, जी। जो जनरल बख्शी का इंडिया है, हुँ, जो राजनाथ सिंह का इंडिया है। उस इंडिया से उमर शरीफ को नफ़रत थी। सही। मगर क्या कहते हैं कि रोज़गार के मामलात, हाँ जी। कि अगर ज़ी सिने उस हुँ, दौर में इंडिया में हो रहा होता तो शायद वो ज़ी सिने में ना जाते। सही। मतलब वो इस हद तक स्ट्रिक्ट थे, दुबई और इन लंदन चीज़ों में को था, लेके। हुँ, वो चले गए। ठीक है। न्यूट्रल वेन्यू हुँ, था, इंडिया नहीं जाना जाना वो इंडिया जाना नहीं चाहते थे, कभी भी नहीं। ठीक है। इत्तेफ़ाक ये होता है कि जो आखिरी दफ़ा वो इंडिया गए तो मैं उनके साथ था। सही, और वो स्टार प्लस की दावत पे गए थे, और लाफ्टर चैलेंज के फाइनल के वो जज थे, सही। शेखर सुमन और नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, और ठीक है। मेन जज ये थे, और इन्होंने डिसाइड करना था कि हुँ, इसमें विनर कौन है। तो एक लड़का उन्होंने कहा कि ये विनर है, नंबर 1 ये है, तो वो कपिल शर्मा था। सही उन्होंने उन्होंने कपिल शर्मा को चूज़ एग्ज़ैक्टली किया। सिलेक्ट किया। तो उसके बाद कपिल शर्मा। क्या बात है! तो वो जो है, असल में जब उनका ड्रामा बैन हुआ बकरा जी, किस्तों पर ओके। इंडिया में, उसमें भी गालबन इस डायलॉग की वजह से हुआ या कोई और डायलॉग थे। एक तो उनका डायलॉग था कि हुँ, अगर तुम लोग गाय को माँ कहते हो तो बैल को बाप क्यों नहीं कहते? ओके। अच्छा, बात तो लॉजिक की थी, बात तो ऐसे बात ही तो है, लॉजिक की थी। ऐसे ही है। वो जो इंडिया में उनका सवाल उस वक़्त की था। हुकूमत ने, हुँ, अच्छा, उस वक़्त शिवसेना का बड़ा इश्यू था। अच्छा। अब तो शिवसेना है ना, आज मुझे याद आया कि जी, शिवसेना कोई हिंदू इंतहा पसंद जी। तंज़ीम हुआ करती थी। बाल ठाकरे जो हैं मरहूम, वो हुँ, उसके हेड थे, भाई थे। अच्छा। और वो तो जो है ना, अब ऐसे-ऐसे अनाउंस कर देते थे। फ़र्ज़ करो उमर शरीफ में जाना हो, कहता जी, मैं एयरपोर्ट को आग लगा दूँगा अगर उमर ओके। शरीफ पहुँचा। पाकिस्तानी टीम उतर रही तो उसने कहा मैं बम्बई स्टेडियम जो है उसकी विकेटें बम से उड़ा दूँगा। वो एग्रेसिव। एग्ज़ैक्टली वो तो इस हुँ, तरह करते थे। तो बहरहाल ये वो दौर था जब जी। बकरा किस्तों पर बैन होता है, और फिर बकरा किस्तों पर वहाँ ऐसे बिका। अच्छा, लोगों ने देखा, नहीं, नहीं, पसंद किया। लोगों ने तो फिर वो सवाब समझ के खरीदा अच्छा, ना, छुप के। वो तो फिर ऐसे क्या बात है! ब्लैक ममनुआ हाँ, मंशियात की तरह वो जो है ना लोग खरीद के लेके जाते। सही। अच्छा, अब जब हम इस टूर पे इंडिया गए तो ज़रीन भाभी, जी। मिसेज़ उमर शरीफ साथ थी। अच्छा, जो जहाँ तक बात है उनकी फ़ैमिली की, वो तो इतनी हुँ, ज़्यादा डिस्कशन है कि उसमें तो घंटों लग जाएँगे। वो जो हैं ज़रीन भाभी जो हैं, हुँ, उनसे बहुत प्यार करते थे। ठीक है। यानी कि जिसको कहते हैं ना कि उनकी जो फ़ेवरेट जी, वाइफ़ थी ज़िंदगी में, या कोई भी फ़ेवरेट एक शख़्स था, जी। तो वो मिसेज़ ज़रीन उमर शरीफ थीं। वो मैंने देखा, और ज़रीन हुँ, उमर शरीफ जो हैं, उन्होंने भी आखिरी दम तक हुँ, ऐसे उनका साथ दिया और उन्हें सही। ऐसे सँभाला, जैसे एक वफ़ादार बीवी जो है, बावफ़ा क्या बात है! बीवी जैसे वो करती है हुँ, अपने शौहर के लिए। बड़े राज़ होंगे उनके सीने में भी, बड़ी चीज़ों का हमें भी पता है, बड़ी ऐसी चीज़ें जो उमर शरीफ ने खुद मुझसे ज़िंदगी में शेयर जी। की। अब मुझे आज सालगिरह हम मना रहे हैं, तो यहाँ तो थोड़ी-सी बात हुँ, एक खुशी वाली करनी चाहिए, मगर जो उनकी इकलौती बेटी हिरा जो है, जी। उनके साथ जो कुछ हुआ ना, उसके बाद उमर शरीफ आप कह लें कि टूट गए। हुँ, इल्लीगल जो है जी, उनका, वो किडनी ट्रांसप्लांट करवा दिया इनके बड़े बेटे ने ओके, पैसों की लालच में। ओके। बस वही आगाज़ था बर्बादी का उस घर की, हुँ, और बेटी की मौत वो बर्दाश्त नहीं कर सके। अच्छा और ये वजह बनी हाँ, है। और उसके बाद जब वो फिर कराची गए तो वो आखिरी दफ़ा कराची गए। फिर कराची से खबर ही आई हुँ, उनकी डेथ की। वो दोबारा लाहौर कभी नहीं आए। उस घर में जिस घर से उनकी बेटी का जनाज़ा जनाज़ा। उठा था, जिस घर से वो बेटी की डोली उठाना चाहते थे। तो ये एक और कहानी है। हुँ, फिर इसी से जुड़ी बात, जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो कोशिश हमने की थी कि ज़री उमर शरीफ जो है हमारे साथ होती, लेकिन किसी वजह से वो नहीं जी, आ सकी। तो उस वक़्त उनका जो ट्रीटमेंट था,
वो भी पाकिस्तान से 2-2 ढाई-ढाई 3-3 घंटे वाले अच्छा, फ्लाइटों वाले मुल्कों में हो सकता था। ठीक है। मगर ज़िद करके उसी बच्चे ने ख़ास तौर पे जिसने हुँ, पहले ओके, तन चढ़ाया था, ज़िद करके उसने कहा जी अमेरिका इलाज करवाना है, ठीक है। ताकि उनके अमेरिका के वीज़े लग जाएँ। अमेरिका जाने के शौक और में वो अमेरिका की इतनी लंबी फ्लाइट जी, और वो ओफ! एयर एम्बुलेंस जो है वो जर्मनी उसको रुकना पड़ता है ठीक है। और वो अमेरिका पहुँच ही नहीं पाते, रास्ते में ही रास्ते में डेथ हो इंतकाल। जाती है। अच्छा ये तो वो चीज़ें थी। हुँ, मगर जो उनका करिश्मा था, हुँ, हम जब इंडिया पहुँचे यानी कि मुझे इसी तरह कॉल आती है कि आप फ्री हैं अगले 1-2 वीक? मैंने कहा कोई जी, मैं जंग ग्रुप में उस वक़्त जॉब थी मेरी। मैंने छुट्टी ली दफ़्तर से, तो कहते 2 हफ़्ते की छुट्टी ले लो। मैंने 2 हफ़्ते की छुट्टी ले ली। कराची पहुँचो, मैं कराची चला गया। घर पे थे, बस उसके बाद 1 दिन इन ये एडवाइज़र टू सीएम सिंध थे उस वक़्त। ओके, तो पुलिस स्क्वाड के साथ मुझे भेजा इन्होंने अब्दुल्ला शागाज़ी, ओके। वहाँ सलाम करके वापस आते हैं। उसके बाद अगले दिन फ्लाइट है, मिसेस ज़रीन उमर शरीफ और मैं हम उनके साथ मुंबई चले जाते हैं, एक इस्तकबाल होता है उनका वहाँ पे। हुँ, उसके बाद स्टार प्लस की ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और ऐसे-ऐसे मनाज़र मैंने देखे वहाँ पे कि फ़ोन हर वक़्त फ़ोन, कभी शाहरुख़ खान का फ़ोन आ अच्छा, रहा है, कभी आमिर खान का फ़ोन आ रहा है, कभी सुष्मिता सेन के फ़ोन आ रहे हैं, कभी क्या बात है। धर्मेंद्र की कॉल आ रही है हुँ, अमेरिका से कि मैं तो अमेरिका स्टक हो गया हूँ, तो हुँ, आपने जो है ना वो मेरे घर डिनर करना है ज़रूर। फिर गए उनके घर, बॉबी देओल ने हमें रिसीव किया, हुँ, बड़ी रिस्पेक्ट की। फिर अपाली हिल में आमिर खान की दावत उन्होंने कबूल की। हुँ। आमिर खान के घर पे जब हम गए तो बारिश में वो अपनी मिसेज़ के साथ खड़े थे अम्ब्रेला लेके उनका हमें इस्तकबाल करने के इस्तकबाल लिए। करने के लिए। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहाड़ी पे उनका घर था, वहाँ गए। तो वो उस वक़्त आमिर खान अपनी किसी फ़िल्म की शूटिंग के सिलसिले में बाहर जाने वाले थे ओके, उसी रात। अच्छा। बैग पैक पड़े थे। तो खाना मुझे याद है कि हुँ, टेबल पे बैठे उनकी वालदा भी थी आमिर खान की। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी एक फ़ोन पे मुंबई के सारे होटल बुक करवा देता हूँ ओके। इस डिनर के लिए। मगर मेरी वालदा ने ये कहा कि मैंने अपने हाथ से हुँ, खाना बनाना है क्या उमर बात शरीफ है। के लिए। तो वो बड़ी अच्छी डिशेज़ वो राउंड टेबल रिवॉल्विंग टेबल थी सॉरी। तो वो यूँ उनकी वालदा ही घुमा रही होती थी कि उमर अच्छा, ये लें उमर अच्छा ये जो वालदा है आमिर खान की ये असल में हुँ, उनकी सास थी। ओके। उस अच्छा, अच्छा, सास अच्छा। को जो है ना आमिर खान एक माँ का हुँ, ग़ालिबन उनकी अपनी माँ नहीं है, जी, तो वो सास को ही अपनी माँ कहते थे। तो उसके बाद उन्होंने आमिर खान ने एक अपने घर में एक कबर्ड अलमारी दिखाई अच्छा। खोल के जिसमें वीएचएस जो कैसेट और सीडीज़ होती हैं, हुँ, उमर शरीफ के पहले ड्रामे से लेके आखिरी ड्रामे ओह! तक तमाम ड्रामे उसमें पड़े थे। वो वो कह रहे थे कि हमारी ज़िंदगी की एंटरटेनमेंट ये है क्या बात है। कि हम सारा फैमिली जब इकट्ठे होते हैं तो हम सिर्फ़ हुँ, आपका ड्रामा लगा के उनकी कैसेट्स एवरीथिंग वहाँ पे एवरीथिंग भरी हुई थी। भरी हुई क्या थी। बात है। और उसके बाद फिर राजीव श्रीवास्तव उसने अच्छा इनकी कोशिश होती थी कि जो कोई इस तरह का कोई न्यू हुँ, कमर को है हुँ। ना थोड़ा हल्का आर्टिस्ट उसकी दावत कबूल कर लेते थे। अच्छा आप अदरवाइज़ सेलिब्रिटीज़ वगैरह का इतना संजय दत्त सही, का फ़ोन आया, संजय दत्त सही। ने मिलने आना था होटल तो उसी अगले दिन ही उसको आखिरी दफ़ा 6 साल की सज़ा होती संजय दत्त ओह! को। संजय दत्त जी, वो एक हुई सैड थी। मोमेंट था हुँ, क्योंकि संजय दत्त का एक दोस्त यूसुफ मुन्ना जो है ना हुँ, ग़ालिबन मुन्ना भाई एमबीबीएस के प्रोड्यूसर भी थे, तो वही कोऑर्डिनेट कर रहे थे उस मुलाकात को। फिर एक दिन जो है वो अमिताभ बच्चन के चीफ सिक्योरिटी आए ओके, फूल लेके जी। और उन्होंने अमिताभ बच्चन से बात करवाई। तो उन्होंने कहा कि उमर साहब मैं जो है ना मेरे लिए ये बहुत बड़ी खबर है कि आप इस वक़्त इंडिया में हैं हुँ, हुँ, और बदकिस्मती ये है कि मैं एक फ़िल्म की शूटिंग के सिलसिले में एक जगह ओके, दूर फँसा हुआ हूँ। तो पौंडीचेरी का इलाका बताया उन्होंने। अच्छा। तो आप ये फूल जो है वो कबूल करें और अगर आप रुके कुछ दिन तो मैं वापस हुँ, आके फिर आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। उनसे बात हुई फिर इस तरह मतलब आप ये सब चीज़ें अ, विटनेस कर रहे थे उनके ज़ाहिर-सी साथ। बात है हम तो हुँ, साथ थे और मिसेज़ ज़रीन उमर शरीफ जी, साथ थीं और अदरवाइज़ जो है वो मैंने उनको एक बड़ा जिसको कहते हैं ना कि इंसानियत से मोहब्बत करने वाला हुँ, पाया और वो बड़ा खामोशी से लोगों की हेल्प कर रहे होते अच्छा, थे। बड़ा खामोशी से अब ये था कि आखिरी 10-12 साल उनकी ज़िंदगी के हुँ, अगर वो इधर लाहौर आते थे, पंजाब आते थे तो ज़्यादा वक़्त उनका मेरे साथ ही गुज़रता था।
एक शुजात वो भी हैं हमारे जी। दोस्त। और तीसरे बंदे का फिर हम फैसला करते थे किसको अच्छा, आज इनवाइट करना है या किसको नहीं दावत पे करना। बुलाना है। और कभी ये फैसला होता था कि नहीं आज आज कोई नहीं होगा, आज सिर्फ़ हम खुद अरे, क्या बैठेंगे। बात है! तो वो पूरी रात का एक सेशन होता था और उसमें मोस्टली आज जो है ना वो उन्होंने बात करनी, हुँ, मुख्तलिफ़ हस्तियों को याद करना, उनकी बात करनी। सही। और कभी ऐसे मूड होना तो उन्हें गाड़ी निकालो, चलो जी हम जा रहे हैं जी, दाता दरबार जाना है, कभी बरी इमाम जाना है, इस तरह। और इस तरह की गुफ्तगू। फिर एक दफ़ा मुझे याद है कि मुझे कॉल आती है 10 अगस्त की रात को। हुँ, तो मुझे कहते हैं कि आप किधर हैं? मैंने कहा जी मैं लाहौर। जी। अच्छा मैं इस्लामाबाद हूँ। तो कल सुबह आपको 11 बजे कॉल आएगी और हुँ, आपको गाड़ी लेने आएगी, आप इस्लामाबाद आ जाएँ। जी। अच्छा मैं 2 गाड़ियाँ लेने आ गई मुझे। अच्छा, वो दोनों गाड़ियाँ जो थी उन पे जो है ग़ालिबन पर्ल कॉन्टिनेंटल लिखा हुआ था। ओके, अच्छा अब मैंने कहा सही। पर्ल कॉन्टिनेंटल की गाड़ियाँ लेने आ गई। हुँ, मैं ख़ैर मेरी आदत नहीं थी क्योंकि हमारा एक आपस में ताल्लुक और रिश्ता इस तरह तो का मतलब आप था सवाल नहीं कि करते हमें थे? सवाल वाला हुँ, मसला नहीं होता था। हम लोग जो है ना उनका एक इशारा समझते थे ठीक कि है। ये ज़रूरी है। जी, और जहाँ नहीं ज़रूरी होता था वो भी हमें पता चल जाता था। अच्छा, हम वहाँ जो है ना मिस करा वो देते मिस करा थे। देते हाँ थे। जी, तो उन्होंने कुछ इस तरह का कहा कि आना ज़रूरी है। मैंने ठीक कहा है। ठीक है, हम पहुँच गए। जब मैं पहुँचा तो वो गाड़ियाँ हमें ले गई आशवानी हाउस, ओह! जो पीसी और मैरियट के ओनर हैं, उनके घर पे। सही। अच्छा उनके घर पे पहुँचे तो ये पहले से मौजूद थे और एक बड़ी ज़बरदस्त हमारी सिंगर है सैमा जहाँ, वो मौजूद थी वहाँ हुँ, पे। और वो जनाब 11 अगस्त का दिन था। सही। और टोटल मिला के सदरुद्दीन हाशवानी जो घर के मालिक हैं जी। वो, उनकी बेटी नादिया हाशवानी और टोटल मिला के 10 लोग थे। और वो फंक्शन था परवेज़ मुशर्रफ की सालगिरह थी। अरे, क्या बात है! उस वक़्त के सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ। मतलब सिर्फ़ गिने-चुने और स्पेशल हाँ, लोग वहाँ पे। सैमा मुशर्रफ थी। और मुझे जी, याद पड़ता है कि फैसल सालेयात थे उसमें अच्छा, और शायद उनकी मिसेज़ भी थीं। और बस वो परवेज़ मुशर्रफ की ख़्वाहिश थी कि उमर शरीफ के साथ मैंने सालगिरह मनानी है। क्या बात और उमर शरीफ के चक्कर में हम भी पहुँचे हुए वहाँ पे। उन्होंने आपके बगैर नहीं और मनानी 11 थी। अगस्त को जो है वो हमने उनकी सालगिरह वहाँ पे क्या बात! मनाई। और उसके बाद सायमा जहाँ ने वहाँ पे हुँ, परफ़ॉर्म किया ऐसे गाओ तकिए नीचे और ग़ज़ल वग़ैरह। और वो बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद करते थे, ठीक है। परवेज़ मुशर्रफ। हुँ, एक दफ़ा इसी तरह वर्ल्ड कप के लिए टीम जानी थी तो उन्होंने कहा कि मॉल्टन हम बैठे थे घर पे तो कहते ज़रा हुँ, कहीं जब बिज़ी नहीं हो तो ज़रा आ जाओ, मैं चले गया तो ज़रा निकलें, ज़रा कज़ाफ़ी स्टेडियम जाना है। तो हम वहाँ भी यूनिफ़ॉर्म में परवेज़ मुशर्रफ चीफ़ ओके। गेस्ट थे और टीम जो है वो वर्ल्ड कप के लिए जा रही थी। हुँ, शोएब मलिक और मिसबा मुझे याद है ये टीम उस टीम में थे। ये वाक़या हुआ। उसके बाद जो है शेख रशीद से भी उनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। लेकिन शेख रशीद की एक कॉल जो मेरे सामने हुई, हुँ, जब उनका बाईपास हुआ तब शेख रशीद भी पहुँचे ओके। उसी दिन डॉक्टर हॉस्पिटल लाहौर उनके इयादत के लिए। और शत्रुघ्न सिन्हा पाकिस्तान आए हुए थे। अच्छा। और मुझे शत्रुघ्न सिन्हा ने हॉलिडे इन होटल में ये कहा, एक हुँ, हाई टी में, कि यार उमर शरीफ किस हॉस्पिटल में है? मैंने कहा डॉक्टर हॉस्पिटल। तो उन्होंने कहा जी मैं जाना चाहता हूँ। तो मैंने फिर इनको फ़ोन किया कि वो आना चाहते हैं। तो वो मैं उनके साथ ही गया था मुझे याद है। सही। हॉलिडे इन से डॉक्टर हॉस्पिटल। हुँ, तो वो इनसे मिले, इनसे बड़ी दोस्ती थी। शेख रशीद से बड़ा इनका अच्छा ताल्लुक था मगर एक दफ़ा शेख हुँ, रशीद जो हैं वो अ, फेडरल मिनिस्टर थे। और ज़ाहिर है कि वही पीटीआई दौर था। जी, तो हालाँकि इमरान खान के लिए इन्होंने शौकत खानम के लिए बहुत काम जी, किया, उमर शरीफ ने शौकत सही। खानम के लिए बहुत शोज़ किए जी, हैं। बहुत शोज़ किए हैं पूरी हुँ, दुनिया में, हुँ, फंड रेज़िंग की ठीक है। शौकत खानम के लिए। तो वो शेर रशीद से इन्होंने कहा अपनी बेटी के वो हुँ, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो शेर रशीद ने कोई जिसको कहते हैं ना, एक तो होता है कि आप किसी का काम कर दें, ना जी, करें, बात थोड़ी-सी आप सुन एक लें। उसको ढाढ़स, हुँ, हौसला। हुँ, 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 लेकिन उस दिन शेख रशीद जो है ना, जी, उनका मिज़ाज अ, मुझे नहीं लगता कि ऐसा था कभी। लेकिन उन्होंने ओवैसी से कोई अच्छे तरीके से बात ओके, नहीं की। ओके, यानी कि इस तरह का कि यार मैं क्या कर सकता ओके। रूडली जिसको कहते हैं। हूँ? बनिस्बत मेरे सामने एक कॉल जो चौधरी परवेज़ लाई को की। जी, चौधरी परवेज़ लाई ने उनसे बड़े अच्छे तरीके से बात सही। की। और उन्होंने कहा कि आपने परेशान नहीं होना। हुँ, चौधरी परवेज़ लाई ने उनसे बड़े अच्छे तरीके से बात की, बल्कि अगले दिन उन्हें बुला लिया अपने पास। ठीक है। और वो चूँकि
ब्लड रिलेशन के अलावा वो नहीं किडनी करते। डोनेट नहीं की जा जी। सकती थी, वो एक मुश्किल काम था। लेकिन ये है कि उन्होंने कोशिश पूरी की, फिर हुँ, बल्कि परवेज़ इलाही दौर में ही उन्हें लाहौर में फ़िल्म अकेडमी बनाने के लिए बहुत बड़ी जगह दी, मुल्तान रोड ठीक पे है। चौधरी परवेज़ इलाही ने। और इस तरह का सीन था। उनकी ऐसी अ, कौन-सी आदत आपको लगती है कि लोग अटैच हो जाते थे उनके साथ? सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो है ना एक ज़िंदगी से भरपूर इंसान हुँ, थे और जब तक वो ज़िंदा थे, वो ज़िंदा थे। ठीक है। कुछ लोग ज़िंदा होते हैं, जी, मगर वो ज़िंदा नहीं होते। क्या बात है, तो सही। वो उनके अंदर ज़िंदगी की रमक रमक जो है वो कभी हुँ, मैंने डिम होते, मुरझाते, बुझते हुए सही, नहीं देखा। वो बत्ती जो है ना हमेशा वो 10,000 पावर पे रही है सही। और कभी वो कैंडल लाइट नहीं बनी, वो हुँ, रमक जो है। और वो किसी भी उनके अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन उनको होता था कि मेरे पास जो मौजूद है ना, वो ये खुश हँसता रहे, रहे, सही। वो खुश रहे, हुँ, ये हँसता रहे बस ना। ख़्याल दूसरों का जो हाँ, है वो रखते एग्ज़ैक्टली। थे। तो ये जो है उनकी बात और ये तो इंडिया था। जी। जहाँ भी गए हैं दुनिया में आप यूके कह लें, मिडल ईस्ट कह लें, हुँ, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, जहाँ भी गए हैं, उनके फैन्स और अभी भी आखिरी दफ़ा वो हुँ, ज़री उमर शरीफ के साथ ही अमेरिका के टूर पे थे, जब उन्हें ये इत्तला मिलती है। हुँ, तो और उन्हें उन्हें ये नहीं बताया जाता कि उनकी बेटी की डेथ हुई, उन्हें बताया जाता है कि बेटी की तबीयत ख़राब ज़्यादा हो गई है, तो ओके, आप आ जाएँ। ठीक है। तो अब ये भी अजीब वाक़या है कि वो लाहौर लैंड करते हैं, हुँ, तो यहाँ पे इतना ये मामला अजीब हो जाता है कि उनका कोई फैमिली मेंबर या बेटा एयरपोर्ट नहीं जाता उन्हें लेने, ओह! कि ओके, वो उन्हें जवाब क्या देंगे, मैं जाता हूँ सही। और एक उनके ब्रदर इन लॉ चीमा, हुँ, मुझे याद है नदीम चीमा, हम दोनों सिर्फ़ उन्हें लेने गए और वो ज़री भाभी के साथ एयरपोर्ट आते हैं और वो व्हीलचेयर पे बाहर आ रहे थे। तो मुझे देख के कहते हैं कि तुम मुझे क्यों लेने आए हो? हुँ, उनको थोड़ा ये हाँ शक जी, पड़ा ना जी। हमें कि तुम क्यों लेने आए हो? हुँ, वो किधर है? जवाद और फलाँ। मैंने कहा नहीं-नहीं वो बस हुँ, थोड़ा टाइमिंग का हो गया, वो भी अभी पहुँच रहा है दूसरी गाड़ी पे। इस तरह ठीक मैंने है, फिर अपनी गाड़ी में कवर बिठाया किया। और करते-करते आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता रास्ते में उन्हें हल्का-हल्का बताया घर आने हुँ, से पहले। तो वो जो है आखिरी वक़्त तक इतनी उनकी थी मसरूफ़ियत हुँ, और इतना बिज़ी और एक एक वाक़या मैं एंड पे आपको और बताता हूँ, जो मैंने जी, कहा ना कि वो इंडिया में काम नहीं करना चाहते थे ठीक कभी, है। उन्हें कोई लालच नहीं था। हुँ, अदरवाइज़ अगर वो काम करना चाहते तो ये तमाम लोगों के साथ वो हुँ, बड़ी फ़िल्में कर चुके ठीक होते, है, जिनमें शाहरुख खान, आमिर खान, ये तमाम लोग उन्हें अपनी फ़िल्मों में कास्ट करना चाहते थे। ठीक है। अक्षय कुमार ने यहाँ पे लाहौर में रॉयल बाम कंट्री क्लब में जी, शिल्पा शेट्टी और अक्षय कुमार का शो था, तो अक्षय ने वहाँ उनसे गंडा बनवाया, उनकी शागिर्दी की ओके। यहाँ पे। हुँ, शौकत खान का मैंने आपको जी, ज़िक्र कर दिया, जी, जो आखिरी दफ़ा आमिर खान आए तो हुँ, शौकत खानम हॉस्पिटल लाहौर में जो फंड रेज़िंग शो जी, हुआ जी, था, वो भी होस्टिंग उन्होंने की, ओके, ठीक है? और उसमें बल्कि वो मंगल पांडे का गेटअप था आमिर खान जी, का, बड़ी-बड़ी मूंछें, तो उनकी हुँ। मूंछ का एक बाल उन्होंने निकाल लिया अरे! और सही, उसको माचिस की डिबिया में डाल के, तो वो चूँकि चैरिटी करते हैं, वो बेच दिया 10 लाख रुपए का। क्या बात है! कहते हैं कि ये आमिर खान की मूंछ का बाल है, क्या जो बात सिरहाने रख के सोएगा, रात को ख्वाब में आमिर खान आएगा। वो क्या एक बात है! अमीर औरत ने ज़बरदस्त। आमिर खान की फैन औरत है। फिर वो लगान वाला बल्ला बेच दिया। उस अच्छा, वक़्त मेरा हाँ, ख़्याल है 80 लाख रुपए का या 70 लाख का बेचा। सही। लगान वाला बैट जो था आमिर क्या खान का। बात है! बोली करवा दी हाँ, उसकी। हाँ, उसी वक़्त ही वो हाँ, बेच दिया। तो वो मुझे याद है कि जब ये स्टार प्लस की रिकॉर्डिंग्स ख़त्म होती थी, रात को होटल आते थे, तो मुख्तलिफ़ प्रोड्यूसर्स राब्ता करते थे कि हमने जी, मीटिंग करनी है। तो अक्सर ये बुला भी लेते थे, अच्छा, चलो आ जाएँ, किसी रेफ़रेंस से। हुँ, तो सारी रात ये बातें सुनाते रहते, तो उनसे प्रोजेक्ट पे बात नहीं करते थे। ठीक है, इधर-उधर वो आने नहीं कहते देते थे। ठीक है। वो सुबह थक के आँखें मलता-मलता प्रोड्यूसर चले जाते थे, चला जाता था उठ के। सही। वो वहाँ काम नहीं करना चाहता था। वो उनके दिल में ही नहीं था कि उन्होंने काम नहीं, नहीं, करना नहीं। है। उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि वो जी, पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करता था। सही। ये वजह थी और कोई और वजह नहीं कोई थी। नहीं थी, वरना पैसे कमाने हाँ, होते हाँ, तो हाँ। वो वो कर उन्हें लगता था कि ये हमारा फ़ॉरएवर दुश्मन है, अच्छा, इंडिया और वो सच साबित बिल्कुल, हुआ। बिल्कुल। उनकी ज़िंदगी के बाद भी उनका ये अंदाज़ा, ये ख़्याल, ये फ़ीलिंग, हुँ, वो एक्सपीरियंसेस जी, जो उन्हें हुए थे, तो वो कहते थे कि ये कभी हमारा दोस्त नहीं हो सकता इंडिया। वो क्लियर थे, उनको क्लियर पता थे। था। यही वजह थी कि वो उन्होंने हुँ, नहीं किया उसके बाद। बड़े प्रोजेक्ट मिले, जी, उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। तो बहरहाल वो महमूद शाम साहब मुझे याद आ गए, जब वो जी, जंग ग्रुप छोड़ के एयरवाई आए तो मैं भी एयरवाई आ गया। तो उन्होंने एक दिन बैठे हुए मुझे कहा कि यार ये बरसियाँ तो सब मनाते हैं, हुँ,
सालगिरह मनाया करो क्या लोगों की। बात है! तो वो हमने सोचा कि उनकी सालगिरह है, बिल्कुल। तो उनको हम याद करते हैं। उनकी पाकिस्तान के लिए, फ़नून लतीफ़ा के जी। लिए जो कॉन्ट्रिब्यूशन है, बहुत बड़ी है। हुँ, और अब्दुल्ला शाह गाज़ी के पहलू में इस वक़्त वो आखिरी आरामगाह है उनकी, और हम उनके दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ गो हैं। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं, सिर्फ़ मॉर्निंग शो फ़िज़ा अली का जो स्कैंडल बना और बहुत सारे इश्यूज़ हुए, लोगों ने बहुत सारे शोज़ भी किए। फ़िज़ा अली साहिबा ने लंदन में दोबारा अपने शौहर की जो है गोद में उनको उठाया और वीडियो भी बना के अपलोड कर दी। असल में ना वो जो आपने उस दिन बात की थी ना कि उनकी बॉडी लैंग्वेज माफ़ी माँगते हुए जी, जी। ठीक नहीं थी। असल में ना वो उन्होंने उसी बात का आप हुँ, कह लें कि रेपिटिशन की है कि वो कोई माफ़ी-शाफ़ी नहीं माँगी, ठीक ठीक है। है ना? और मेरा शौहर मेरी मर्ज़ी है। जी। और उसी तरह जाके उसी स्टाइल में एक हुँ, सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर उसने कहा मेरी ज़िंदगी है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। मैं जो मर्ज़ी करूँ, हुँ, ठीक है? और वो उसी तरह काँधों पे उठा लिया। जी। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपको शौहर से बाप का प्यार भी मिल रहा होता है। अच्छा, तो इस तरह तो बाप ही बच्ची को कंधों पे उठाता है। जी, तो अब वो दोनों मज़े ले रही हैं। क्या बात है! तो उन्हें क्या कि मुझे कंधों पे उठाएँ। तो सही। नहीं, तो उन्होंने तो उसके बाद जब एक वीडियो बनाई थी, साफ़ कह दिया था उन्होंने, वो तो घर में भी मुझे ऐसे ही उठा लेते हाँ हैं, जी। जब मर्ज़ी। उन्होंने ये भी हाँ। कहा कि कब्र में अगर वो मुझे उठा के इसी तरह डालेंगे हाँ, नहीं, नहीं, नीचे, वो तो मैं ये भी बोला रेड उन्होंने। ज़ोन में बताया था ना कि कब्र में जी, इस तरह थोड़ी, वो तो यूँ सीधा करके यूँ करते हैं ना। उनकी ख्वाहिश हाँ, होगी कि उस तरह। तो कहने ऐसे का डाल मकसद दें। है कि उन्होंने लंदन जाके फिर एक दफ़ा वही हरकत की, जी, और अभी या फिर उनको कहीं से ये इत्तला मिल गई होगी कि हुँ, शायद उनके खिलाफ इदारे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ओके, वो शो फ्री हो गई, ईज़ी हो कंटिन्यू गए। करेंगी। हुँ, और उन्होंने कहा कि जब इदारा राज़ी, जी, तो फिर क्या इश्यू है। बिल्कुल। तो अब वो, मुझे तो ये लग रहा है हुँ, उनके इस ओवर कि कॉन्फिडेंस में। मतलब पैमरा का या नोटिस ये वोटिस है, कुछ हाँ, भी नहीं नो, है। नो, या तो ये है, और या फिर उन्होंने ज़ेन बना लिया है, उन्होंने गिव अप कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, भाड़ में जाएँ, नौकरियाँ-शौकरियाँ तो आती-जाती रहती हैं, ओके, ठीक है। मैंने बंदे के काँधों से नहीं उतरना नीचे। रोज़ एक वीडियो अपलोड करनी हाँ, है। मैंने तो काँधे पे, फिर उन्होंने दिखाया कि सही है। वो अच्छा, वो आर्टिस्ट तो ज़ाहिर बात है हैं, हुँ, उन्होंने फ़िल्मों-शिल्मों में भी काम किया है, फिर वो परफ़ॉर्मर बहुत अच्छी हैं, गाने भी इनके आना शुरू हुए थे बड़े जी, अच्छे। तो वो बाकायदा वहाँ पे सड़कों पे डांस-डूंस भी कर रही हैं। जी, और वो ज़िंदगी एन्जॉय कर रही है। और एक जगह पे मैं सुन रहा था उन्होंने कहा कि अब तो मेरा ज़्यादा टाइम मैं वीकेंड पे लंदन, जी, और इधर जो है ना उसके बाद लंदन को उन्होंने गुजरांवाला बना लिया, वही बस और में बैठ आके के। रिकॉर्डिंग करवाऊँगी जी, और मैं चली जाऊँगी। मगर मुझे लगता है कि हुँ, वो शायद अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है। ये फैसला उन्होंने हो सकता है खुद भी कर लिया। जिस वज़ह से वो इतने ईज़ी हैं। हाँ, हाँ, उन्होंने शायद ये फैसला खुद भी हुँ, कर लिया हो, और अब वो मेरा ख़्याल है कुछ ब्रेक लेंगी, और जी, कुछ वक़्फ़े के बाद शायद किसी हुँ, नए चैनल को और किसी नए इदारे को शायद जॉइन कर लें। सही। अच्छा सर, रिसेंटली मैं पॉडकास्ट देख रही थी, ये जो पॉडकास्ट कल्चर है, ये जो एक सारा नामा लिख देते हैं पास्ट का सब कुछ। मीरा जी अपनी फ़िल्म को प्रमोट कर रही हैं साइको को, और वो तो सिर्फ़ एक प्रमोशन के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पे जो उनसे सवाल किए गए उनके पास्ट के बारे में, ये क्या नया कल्चर स्टार्ट हो गया? अच्छा, इस ये कम से कम जर्नलिज़्म तो ये है नहीं। जी, ये काम ना इफ्तिख़ार अहमद ने बहुत पहले जियो में कर दिया है। ठीक है। उस शो का नाम था जवाब दे। सही जवाब दे। हाँ जी, ये जो है ना अपना लकड़ी का हुँ, इफ्तिख़ार अहमद, ये हुँ, इरशाद भट्टी, जी, इनका तो ख़ैर कोई ताल्लुक ही नहीं है जर्नलिज़्म से। वो हुँ, इफ्तिख़ार अहमद को ये लोग कॉपी करते हैं, जो असल बात है। ठीक है। जवाबदेह में हुँ, उस वक़्त की प्राइम मिनिस्टर, या उससे पहले एक मर्तबा की प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो इस तरह माइक उतार के गई थी, ओके, छोड़ के। मगर फिर वो वापस आई थी, जी, और पूरे एडिटोरियल बोर्ड ने बैठ के ये फ़ैसला किया था, हुँ, बावजूद इसके कि आसिफ़ अली ज़रदारी फ़ोन कर रहे थे उस वक़्त, कि ये हुँ, वाला हिस्सा नहीं चलेगा। मगर एडिटोरियल बोर्ड ने बैठ के ये डिसाइड किया था कि ये पोर्शन चलेगा, जाएगा। ठीक है। वहाँ पे इफ्तिख़ार अहमद के सवाल जो होते थे ना, जी, उसमें लॉजिक होती थी। हुँ, उसमें किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं होती थी। जी, उसमें जो है ना, किसी को नंगा करने की कोशिश हुँ, नहीं की जाती थी बेजा, जो जी, आपसे काम हो भी ना रहा हो। हाँ जी, इनसे तो हो भी नहीं रहा ना। बिल्कुल, ये तो उल्टा ज़लील हो रहे हैं। आज इतनी गाली पड़ रही है इनको। अगर हुँ, इनका अब दीन, ईमान, जी, ओढ़ना-बिछोना ये सोशल मीडिया ही है, जी, तो चलें इसी मीडिया की बात कर लेते हैं। हाँ इस जी, मीडिया पे इस वक़्त इनको इनको गालियाँ पड़ रही हैं, हुँ, बिल्कुल, ठीक है?
आप पहले फ़ोन करते हैं, तरले करवाते हैं, हुँ, और फिर मुझे किसी वक़्त बताना पड़ेगा। जी। घर की औरतों से लोगों को फ़ोन कराते हैं अच्छा, कि सही, जी वो शो करना चाहते हैं। ओके, अब यहाँ तक तो नौबत आ गई जी। आपकी, और आगे से फिर आप सुनते हैं, हुँ, ठीक है? जब आपको टाइम मिल जाता है, हुँ, उसके बाद आप जो है ना एक ये जंतरी पकड़ के हुँ, कि 26 दिसंबर 2017 मंगल का दिन, हाँ जी, फिर आप इस तरह जो है ना वो जंतरी वाले जी। काफ़ी बन जाते हैं, और फिर ये हुआ और फलाँ हुआ। शादी हुई, पैसे लिए, पता नहीं क्या-क्या। आप तो लोगों से ये सवाल कर लेते हैं, आपसे अगर पूछना शुरू किया जाए तो आप तो अपना शजरा भी नहीं बता सकेंगे। हुँ, आपकी पैदाइश कैसे हुई? हुँ, इस किस होटल इंडस्ट्री के गुरु ने किस मीडिया ओनर को फ़ोन करके कहा कि इसका कॉलम छपवा दिया करें? ओके, ठीक है। उसके बाद फिर किस तरह आप उनके चैनल के शोज़ में बैठना शुरू हुए? हुँ, कहाँ-कहाँ से सिफ़ारिशें करवा के, कहाँ-कहाँ से फ़ोन करवा के, और आज आप बहुत बड़े हुँ, पॉडकास्टर हैं जी, बहुत बड़े आप अच्छा, ये जो है ना मामला, हुँ, बदकिस्मती है कि ये लोग ना समझते हैं कि मीरा कोई बेवकूफ़ औरत है। हुँ, मीरा से समझदार औरत इस फ़नून लतीफ़ा में मैंने नहीं देखी, सही, ठीक है? जी, अब वो शान भी बैठे हैं। हुँ, शान और मीरा अपनी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए जी, वो परफ़ेक्ट जा रहे हैं, जी, ठीक है जी? हुँ, वो जो उनका मकसद था ना, वो जो करोड़ों रुपए लगा के हुँ, फ़िल्म को प्रमोट अच्छा, होना था, करोड़ों रुपए वो लगा के इश्तिहार देने थे, अच्छा, ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ फ़ोन करना ਸੀ, ਉਹ ਚਲਾ ਦਿਓ, 6 जी, ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। जी, ਇਹ 9 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਚਲਾ ਦਿਓ ਇੱਕ दफ़ा, हाँ, वो चल गया। वो नहीं। वो सिर्फ़ इन कंट्रोवर्सीज़ से जी, और इन चीज़ों से, और ये हुँ, सवाल भी उसको दिए गए हैं। अच्छा, 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 हाँ, प्लांटेड? हाँ, हाँ, ये भी दिए गए हैं हुँ, कि वो कैप्टन नवीद का पूछ लेना, वो अतीकुर रहमान का ओके, पूछ लेना, वो फलाँ का पूछ लेना, वो ढमका रेल, ठीक लेकिन है। ये रेलेवेंट बात नहीं, और मीरा को ये कहा गया कि आपने सिर्फ़ आगे से साइको, साइको कहते जाना। साइको ना हाँ, मारे थे, हाँ, साइको नहीं बस मरता। ऐसे इतनी सी बात हुँ, है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सही, ये कोई सारा डिसाइडेड हाँ, हाँ, बस इतना सा वो आगे से ये कहती रहेगी, हाँ, वो ये कहता रहेगा, ओके, इतना सा। लेकिन वो ये कहने वाले पे मुझे हैरत है। हुँ, हैरत मुझे है, चलो आप आपने नहीं कोई जर्नलिज़्म की अलिफ-बे जी, कहीं से पढ़ी ना सीखी, लेकिन आप किसी भी वजह से, किसी भी हुँ, नेटवर्क से आप अक्सर आपको मौका मिलता है कि पैनल में दानश्वर सुहेल बड़ाइच जैसे भी बैठे होते जी, हैं। बड़े सहाफ़ी जो हैं वो मुजीब रहमान शामी के साथ भी हुँ, आपको मौका मिलता है जी, बैठने का। आपको मज़हर बास जैसा जो है, हुँ, वो एक बाउसूल जर्नलिस्ट और दबंग जर्नलिस्ट जो है, उसके साथ पैनल शेयर करने का जी, मौका भी, स्क्रीन शेयर करने का मौका भी मिलता है। तो अब तो थोड़ा बहुत आपको सीख जाना चाहिए, समझ जाना चाहिए कि आप जो है ना वो हर वक़्त गालियाँ ही खाते रहेंगे। हाँ जी, आप इस फ़ील्ड में सिर्फ़ गालियाँ खाने के लिए आए हैं। आप किस लिए आए जी, हैं? दुनिया में तो आप आ गए जिस लिए भी आए हैं। जी, आप अगर फ़ील्ड में आए हैं तो सिर्फ़ गालियाँ, हर वक़्त गालियाँ ज़लील हुँ, होने के लिए आए हैं। तो थोड़ा थोड़ा बहुत आप अपनी कोई एक सेल्फ़ डिग्निटी रिस्पेक्ट होती होती है, है, कोई हाँ जी, डिग्निटी होती है, कोई पीछे आपका कोई फ़ैमिली बैकग्राउंड जी, होगा, कोई आपको कोई नहीं कहता होगा, कोई आपका हुँ, बहन-भाई, रिश्तेदार। अच्छा, ये चीज़ें थोड़ी वो ना हर वक़्त अपनी मरहूमा बीवी को याद करके ना, जी, तो यकीन दिलाते रहते हैं मोहब्बत का कि मैं उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। मैं तो सही, हफ़्ते में पता नहीं 3 दिन कब्र से नहीं उठता, ओए लेकिन होए! शादी खड़का दी। हाँ, सही, इतनी मोहब्बत, कि शादी कर ली, और शादी कर ली। हुँ, मरहूमा की रूह का आपने कोई ख़्याल नहीं किया कि हुँ, वो इस फ़ैसले से जी, क्या क्या बीतेगी। हुँ, ये मुझे मुनाफ़िक़त समझ नहीं आती। ये जो लोग कहते हैं ना कि जी, बड़ी मोहब्बत थी मरने वाली से, तो इंतज़ार करते हैं कि चल इस वक़्त बस निकल जाए, बल्कि हफ़्ता के पहले ही कर देते हैं। निकाह हो गया, उन्होंने कहा चला चल जाए, इस वक़्त फटाफट करो, हुँ, मुकाओ काम। सही, तो इससे ये होता है कि ना फिर आपको मोहब्बत पहले वाली से होती है, ना अब हुँ, वाली से होती है। अपना बस चल रहा, हाँ, तो इस तरह का मामला है। तो वो हुँ, आखिरी लाइन यही है कि बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना नाम होगा। ना होगा, तो क्या उन्होंने कहा बात चलो व्यूज़ तो आ रहे हैं ना, हुँ, तो क्या है निकाल लें गालियाँ। पहले कहना चदरा चढ़नी है हाँ सिमरत जी, है। सही है, ये रोल है सारा। बस फ़िल्म प्रमोट हो गई है, फ़िल्म प्रमोट हो गई। भई रातों-रात, मैं मान गया हूँ, हाँ, अच्छा मैंने क्या कहा है? जी, मैंने कहा मेरा से समझदार औरत बिल्कुल, मैंने नहीं देखी। वो इस फ़िल्म में एज़ ए प्रोड्यूसर भी है, ओके, और उसे पता है कि मैंने कैसे प्रमोशन करनी है, और किस ठंडे मिज़ाज से वो छितर मार रही है।
इम्प्रेसिव। ठीक है? वो बिलो द हुँ। बेल्ट बात कर रहा है हस्बे हाँ आदत, जी। जो उसको आती है। इससे ज़्यादा बात आती भी नहीं उसको। हुँ। और या वो एक लंबी जो है ना वो तमहीद बना जी। लेगा कि आने वाला कल, जाने वाला कल, हुँ। उसका कल, तेरा जी। कल, मेरा कल, नवाज़ हुँ। शरीफ कल, ज़रदारी कल, इस तरह की हुँ। वो एक बना के ले आता है जी। तमहीद, भांडों वाली, हाँ जी। भांड करते हैं इस तरह। और या उसने ये काम करना होता है जो वो अभी कर रहा है। वीडियोज़ दिखा के हाँ। पास्ट के बारे हाँ, में। हाँ। तो वो ये ना समझे कि ये सारा कैलकुलेशन के साथ उसके सामने बैठे हैं ये लोग ओके। दोनों और उसको इन्होंने असल में उसको उड़ा दिया उसको इन्होंने। पता नहीं वो उसको उड़ा दिया। उसको उड़ा दिया इन दोनों ने, शान ने और सही मीरा है। ने मिलके। उससे कोई बदला ले लिया पुराना और मुझे लगता है कि बुल्ला का बदला शान ने अरे क्या बात साइको है! के इंटरव्यू में लिया उससे। क्या बात है, ज़बरदस्त। ये मैं बता दूँ आपको। हुँ। मतलब ये पूरा डिसाइडेड हाँ, बड़े लोगों हाँ। का ब्रेन है इसके हाँ, ये पीछे। बुल्ला का बदला ले लिया क्या बात इरशाद है! भट्टी से। इरशाद भट्टी से हाथ हो गया असल में। सही। उम्मीद करते हैं साइको अच्छा बिज़नेस करे। सर पंजाब की बंजर ज़मीनों को इकोनॉमिक ज़ोन में जो है तब्दील करने का फ़ैसला किया गया है। इस हवाले से बताएँ? हाँ जी, ये जो है एक इनिशिएटिव है वज़ीर-ए-आला पंजाब जी। नवाज़ शरीफ का। उन्होंने पंजाब की बंजर ज़मीनों को आबाद करके मुआशी ज़ोन्स में तब्दील करने का मंसूबा जो जी। है वो बनाया है। पंजाब में ब्लू इकॉनमी के फ़रोग के पहले सरगोदा, हुँ। श्रम्प एस्टेट, अलीवाला और शाहगढ़ श्रम्प फार्म मंसूबों के इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी में अहम पेशरफ्त हुई है। जी। सरगोदा श्रम्प फार्मिंग मंसूबे के लिए 126 में से 118 तालाबों की खुदाई मुकम्मल कर ली गई है। 118 तालाबों के 92% जो है वो पुश्तों की तामीर में मुकम्मल कर ली गई है। ट्यूबवेल्स की बोरिंग मुकम्मल हो गई है। पानी फराहमी के निज़ाम का 92% काम मुकम्मल हो गया है। सरगोदा श्रम फार्मिंग मंसूबे के लिए 365 एकड़ अराजी की सफाई और सर्वे का 100% काम कंप्लीट हो गया है। श्रम फार्मिंग का ये मंसूबा मजमूई तौर पर 500 एकड़ पर मुश्तमिल है और उसके अलावा मीटर सड़क की तामीर के लिए ज़मीन को पुख्ता बनाने का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। उसके अलावा वेयर हाउस की तामीर 90% मुकम्मल हो चुकी है। एडमन ब्लॉक और फीड स्टोर की तामीर तेज़ी से जारी है। अलीवाला श्रम्प एस्टेट के लिए मुख्तस अराजी के 1267 एकड़ में से 90% रकबा क्लियर कर दिया गया है। 737 में से 642 तालाबों की खुदाई भी मुकम्मल हो गई है। जी। उसके अलावा ड्रेन सिस्टम पर 91% काम मुकम्मल है। एमडी सीडरीज की खुदाई का काम भी तकरीबन 100% मुकम्मल कर लिया गया है। उसके अलावा मीटर रोड नेटवर्क का सर्वे क्लियरिंग मुकम्मल कर ली गई है और ये जनाब एक पंजाब में सरकारी सरपरस्ती पर झींगों की अफजाइश के लिए जदीद साइंसी निज़ाम के इस्तेमाल का ये पहला मनसूबा है और ये झींगों की अफजाइश हो रही है। आपको याद है एक दफ़ा इमरान खान के दौर में कट्टे, बच्चे और मुर्गियों की अफजाइश का सिलसिला शुरू हुआ था। जी। तो झींगों की अफजाइश के लिए दरकार पानी का दर्जा हरारत मौजू पाया गया है। हुँ। मंसूबे पर काम करने वाले माहरीन ने तजुर्बात की रिपोर्ट को काम को पेश कर दी है। जी। झींगों की अफजाइश के लिए रोज़ाना 114 किलोग्राम खुराक फराम की जा रही है। उसके अलावा सप्लीमेंट्स के ज़रिए झींगों के बैनुल अक़वामी मेयार और पैदावार में बेहतरी की रिपोर्ट भी हौसला अफ़ज़ा पाई गई है। वज़ीर मरीम नवाज़ शरीफ ने पंजाब में एक्वा कल्चर के फ़रोग़ से सूबे के बंजर ज़मीनों को आबाद करने, रोज़गार की फराहमी और बरामदात में इजाफे के लिए ये इनकलाबी मनसूबा शुरू किया है ओके। और उसके अलावा श्रम फार्मिंग मनसूबे पर तेज़ी से पेशरफ्त पर तमाम टीमों को उन्होंने शाबाश दी और आलमी मेयार की श्रम फार्मिंग को पंजाब का एक्वा कल्चर का मरकज़ हम बनाएंगे, ये कहना है वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब RNN TV.